इमेजिन कीजिए कि एक ऐसा समय आता है जब इलॉन मस्क अपने स्टारशिप रॉकेट से कई इंसानों को मंगल ग्रह में रहने के लिए भेज रहे होते हैं और फाइनली कुछ महीने के बाद कुछ इंसान मंगल ग्रह में पहुंच जाते हैं। और आज से कुछ साल के बाद इन सभी चीजों को हमें इमेजिन करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आने वाले कुछ साल के अंदर ये सभी चीजें हकीकत में बदलने वाली है। मंगल ग्रह को इंसानों के रहने लायक बनाना साइंटिस्टों का एक बहुत ही बड़ा सपना है, लेकिन क्या ये सपना उतना भी आसान है? यानी कि जितना आराम से हम पृथ्वी में रहते हैं, क्या उतना आराम से हम मंगल ग्रह में रह सकते हैं? और आज हम लोग इस वीडियो में इन्हीं सभी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं कि क्या वाकई में मंगल ग्रह हम इंसानों के लिए हैबिटेबल है, और अगर हाँ तो हमें मंगल ग्रह में रहने के लिए किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। सो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये बात कर लेते हैं कि आखिरकार दुनिया के बड़े बड़े स्पेस एजेंसी और एंटरप्रेन्योर मंगल ग्रह में जाना ही क्यों चाहते हैं? क्या हमारे पृथ्वी पर कोई खतरा मंडरा रहा है जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं, जैसे कि कोई एस्टेरॉइड? वेल, एस्टेरॉइड का तो पता नहीं, लेकिन इन बड़े माइंड को ये जरूर मालूम है कि हमारे पृथ्वी में क्या चल रहा है। आज हम लोग खुद देख पा रहे हैं कि हमारे पृथ्वी में कई नदियां ऐसी है जो इतना पोल्यूटेड हो चुकी है कि उस नदी के आसपास भी घूमना हमारे लिए खतरे से कम नहीं है। और इसके साथ ही हमारी पृथ्वी का पॉपुलेशन बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है और हर दिन पृथ्वी में लाखों करोड़ों पेड़ काटे जा रहे हैं। और ऐसे छोटे मोटे कई कारण हैं जिसके वजह से हमारा पृथ्वी धीरे धीरे खत्म हो रहा है। और बात रही इन सभी चीजों का सोल्यूशन निकालने की, तो ना तो इस पर किसी गवर्नमेंट का नजर जा रहा है और ना ही कोई आम आदमी का नजर जा रहा है। हम इंसान इतने बड़े बेवकूफ है कि हम इंसान खुद अपने प्लेनेट को बर्बाद कर रहे हैं। सोचो, हम जिस प्लेनेट में रहते हैं, जिस प्लेनेट में मौजूद पेड़ पौधों से हमें ऑक्सीजन मिलता है, हम उन्हीं पेड़ पौधों को काट देते हैं। तो हम इंसानों से बड़ा बेवकूफ कौन है? मुझे आप खुद बताओ। हम इंसानों का एक बहुत ही बड़ा हार्श रियलिटी है। हम इंसान सिर्फ कचरा फैलाना जानते हैं, ना कि उन कचरा को साफ करना। आई नो ये काफी ब्रूटल स्टेटमेंट है, पर ध्यान रहे कि यही हम इंसानों का रियलिटी है। और इन सभी चीजों के बारे में बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर जानते हैं और इसी वजह से ये अपने फ्यूचर को सेपरेट कर रहे हैं, ताकि फ्यूचर में ये एंटरप्रेन्योर इन सभी चीजों का फायदा उठा सके। और अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि आखिरकार मंगल ग्रह को ही क्यों चुना गया। आखिरकार मंगल ग्रह में ऐसा क्या खास है जिसके वजह से हम लोग मंगल ग्रह को हैबिटेबल बना सकते हैं? जब साइंटिस्टों ने पृथ्वी से बाहर निकलकर एक ऐसे प्लेनेट या फिर मून को ढूंढना चाहा जो हमारे पृथ्वी के जैसा हो और उस प्लेनेट को हैबिटेबल बनाया जा सकता है, तो साइंटिस्टों के सामने काफी सारी चीजें सामने आई, जैसे कि उस प्लेनेट का मास, ग्रेविटी और ऐसे छोटे मोटे काफी सारी चीजें जो पृथ्वी से मिलता जुलता हो, तभी उस प्लेनेट को हम लोग हैबिटेबल बना सकते हैं। और फिर वैज्ञानिकों को एक प्लेनेट मिला जो कि था वीनस। अगर हम लोग वीनस का साइज, मास और ग्रेविटी देखें तो वो बिल्कुल पृथ्वी की तरह है। यहाँ पर भी पृथ्वी की तरह ग्रेविटी काम करता है, लेकिन सिर्फ साइज और ग्रेविटी मैटर नहीं करता है, इसके अलावा काफी सारी चीजें मैटर करती है, जैसे कि टेम्परेचर। अगर हम लोग वीनस की टेम्परेचर की बात करें तो वीनस का टेम्परेचर दिन में लगभग 464 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है, और वही रात में -43 डिग्री सेल्सियस से लेकर -173 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। और इस प्लेनेट में रहना तो छोड़ो, अगर हम लोग इस प्लेनेट में लैंड भी करते हैं तो हम लोग जलकर राख हो जाएंगे। और फिर वैज्ञानिकों के सामने आया मंगल ग्रह, और फाइनली वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह को सेलेक्ट कर लिया। और वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह को सेलेक्ट करने के पीछे कई कारण बताए, जैसे कि मंगल ग्रह का एक दिन 24.6 घंटे का होता है, जो हमारे पृथ्वी के लगभग बराबर है। और इसके साथ ही मंगल ग्रह का ग्रेविटी, जो हम इंसानों के हेल्थ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, वो भी मंगल ग्रह में पर्याप्त मात्रा में मौजूद है। वैज्ञानिकों के अनुसार मंगल ग्रह में इतना अधिक ग्रेविटी है कि इससे हम इंसानों के स्वास्थ्य पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। भले ही मंगल ग्रह का आकार हमारे पृथ्वी के आकार का आधा हो, लेकिन इसका ग्रेविटी हमारे धरती का 38% है। और ये ग्रेविटी इतना है कि हम इंसान बिना कोई हेल्थ लॉस के यहाँ पे सरवाइव कर सकते हैं। और इसके साथ ही साल 2024 के अंत में वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह के सरफेस के नीचे लिक्विड के रूप में पानी खोजा है, जो कि एक बहुत ही बड़ा डिस्कवरी है। इससे पहले वैज्ञानिकों को ये मालूम था कि मंगल ग्रह के सरफेस में पानी मौजूद है, लेकिन ये पानी लिक्विड के रूप में मौजूद नहीं है, बल्कि आइस के रूप में मौजूद है। और अब जो वैज्ञानिकों ने पानी डिस्कवर किया है वो लिक्विड के रूप में मौजूद है। इस डिस्कवरी की वजह से मंगल ग्रह तो हैबिटेबल बन ही सकता है, साथ ही हम लोग इस पानी का यूज फ्यूचर में भी कर सकते हैं। और बात करें मंगल ग्रह के संसाधनों की, तो मंगल ग्रह में लोहे और अन्य खनिज भरपूर मात्रा में मौजूद है। इन खनिजों का उपयोग करके हम लोग मंगल ग्रह में स्ट्रक्चर बिल्ड कर सकते हैं, जो हम इंसानों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्या इन सभी चीजों के अलावा हम लोग मंगल ग्रह में इतना आसानी से सर्वाइव कर सकते हैं? अगर आप लोगों ने मार्शियन नाम की इस मूवी को देखा है तो आपको याद होगा कि जब ये एस्ट्रोनॉट मंगल ग्रह में ही फंस जाता है, तो ये
एस्ट्रोनॉट किन किन परेशानियों का सामना करते हुए मंगल ग्रह में सरवाइव करता है। भले ही ये मूवी एक साइंस फिक्शन मूवी है, लेकिन इसमें बताई गई हर चीज साइंस फिक्शन बेस्ड नहीं है। कुछ ऐसे चीजें हैं जो रियलिटी में हमारे साथ हो सकता है अगर हम मंगल ग्रह में रहते हैं। तो मंगल ग्रह में रहने का सपना जितना इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग लगता है, उतना ही ये मुश्किलों से भरा हुआ है। पृथ्वी से लाखों किलोमीटर दूर मौजूद मंगल ग्रह, जहाँ पर ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हमारे सामने क्रिएट हो सकते हैं जिसके बारे में हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। और आगे हम लोग इन्हीं कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में आगे चर्चा करने वाले हैं। मंगल ग्रह में जो सबसे पहला प्रॉब्लम आता है वो है मंगल ग्रह का वातावरण, क्योंकि मंगल ग्रह के वातावरण में ऑक्सीजन ना के बराबर है। जिस ऑक्सीजन की वजह से हम पृथ्वी में जीवित रहते हैं और आज जिस चीज की वजह से हमारे पृथ्वी में हमारा अस्तित्व है, वही मंगल ग्रह में ना के बराबर मौजूद है। मंगल ग्रह के हवा में जो गैस सबसे अधिक मौजूद है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, और मंगल ग्रह में मौजूद हवा का 95% हिस्सा कार्बन डाइऑक्साइड है। और इसी वजह से मंगल ग्रह में इंसान बिना कोई सेफ्टी सूट के मात्र कुछ ही सेकंड में अपना दम तोड़ देगा। इसके अलावा मंगल ग्रह का तापमान इतना कम है कि यहाँ पर रात का औसत तापमान -160 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। और इतना कम टेम्परेचर में किसी भी जीवित प्राणी के लिए यहाँ पे जीवित रहना बहुत ही कठिन होगा। साथ ही मंगल ग्रह का वातावरण इतना पतला है कि यहाँ पर एयर प्रेशर लगभग 0 के बराबर है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हम इंसानों के शरीर पर एक बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन प्रॉब्लम यहीं पे खत्म नहीं होता। मंगल ग्रह में सूर्य से आने वाली खतरनाक विकिरणें, जिसे हम लोग रेडिएशन भी कहते हैं, इससे बचने के लिए मंगल ग्रह में कोई कवच भी नहीं है। सन से रिलीज होने वाले रेडिएशन से बचने के लिए हमारे पृथ्वी में एक खास तरह का कवच है जिसे हम लोग ओजोन लेयर कहते हैं। लेकिन अफसोस मंगल ग्रह में ऐसा कोई भी ओजोन लेयर नहीं मौजूद है जो सन से रिलीज होने वाले हार्मफुल रेडिएशन को रोके, और इसी वजह से ये सीधे मंगल ग्रह में आके टकराता है। और अगर हम मंगल ग्रह में रहते हैं तो ये हमारे लिए नई नई बीमारियां पैदा कर सकते हैं। और भले ही हम लोग मंगल ग्रह में कुछ हद तक पानी के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मंगल ग्रह में भोजन का व्यवस्था करना ये हमारे लिए मुश्किल भरा हो सकता है, क्योंकि मंगल ग्रह का एवरेज टेम्परेचर -60 डिग्री के आसपास है। और इसके साथ ही अगर हम लोग मंगल ग्रह की मिट्टी में किसी भी प्रकार के पौधे को उगाना चाहते हैं तो हम लोग पृथ्वी की तरह मंगल ग्रह की मिट्टी में पौधे नहीं उगा सकते हैं। और इसके पीछे का कारण है मंगल ग्रह का मिट्टी, क्योंकि अगर हम लोग पृथ्वी की मिट्टी की बात करें तो पृथ्वी की मिट्टी में पौधों को पोषण देने वाले काफी सारे तत्व मौजूद होते हैं, लेकिन मंगल ग्रह की मिट्टी में ऐसा कोई भी पोषण तत्व मौजूद नहीं है जिससे कि पौधों को पोषण मिल सके। और इसी वजह से हम लोग चाहकर भी मंगल ग्रह की मिट्टी में पौधे नहीं उगा सकते हैं। आज हम पृथ्वी में इंसान जितने सारी चीजों को खाते हैं, चाहे वो फिर दाल हो, गेहूं हो, चावल ही क्यों ना हो, इन सभी चीजों को मिट्टी में ही उपजाया जाता है। और अगर हम इंसानों को मंगल ग्रह में सरवाइव करना है तो हम लोगों को मंगल ग्रह में ही खेती करना पड़ेगा। और इसके साथ ही मंगल ग्रह में हमेशा धूल भरी आंधियां चलती रहती है, और ये धूल भरी आंधियां कोई 1-2 घंटा के लिए नहीं चलती है, बल्कि कई महीने तक चलती रहती है, जो हम इंसानों के लिए खतरनाक तो है ही है, साथ ही उन मशीनों के लिए भी खतरनाक है जिसे हम मंगल ग्रह में रखेंगे। इन सभी चीजों को जानते हुए आपके मन में जो सबसे पहला सवाल खड़ा हो रहा होगा कि क्या मंगल ग्रह में रहना असंभव है? तो जी नहीं, इंसान हमेशा से असंभव को संभव करने में माहिर रहा है। अगर इंसानों ने मार्स में कॉलोनी बनाने का सोच ही लिया है तो इसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होगा, और वो कारण है हमारे द्वारा डेवलप किया गया कुछ टेक्नोलॉजी जो इन सभी प्रॉब्लम को चुटकी बजाते ही सॉल्व कर सकता है। मंगल ग्रह पर इंसानों को बसाना भले ही एक चुनौती पूर्वक कार्य है, लेकिन हमारी टेक्नोलॉजी ने बार बार ये प्रूव किया है कि असंभव शब्द केवल एक टारगेट है जिसे हमारी टेक्नोलॉजी के द्वारा अचीव किया जा सकता है। आज कई स्पेस एजेंसी कुछ ऐसे टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में लगे हुए हैं जो मंगल ग्रह में जीवन संभव बना सकती है। आइए हम लोग इन कुछ टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। इमेजिन कीजिए कि आप एक सुनसान जंगल में घूमने जाते हो, तो सबसे पहले आप अपने लिए क्या खोजोगे? आपका तो पता नहीं, लेकिन अगर मैं अपना बताऊं तो मैं इन 2 चीजों को सबसे पहले ढूंढूंगा। पहला तो शेल्टर और दूसरा फूड, क्योंकि ये 2 ऐसी चीजें हैं जो हम इंसानों के सर्वाइव करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ठीक इसी प्रकार से अगर हम पहली बार मंगल ग्रह में जाएंगे तो हमें सबसे पहले इन्हीं दोनों चीजों का जरूरत पड़ेगा, जिनमें से पहला होगा एक अच्छा शेल्टर ढूंढना, यानी कि एक अच्छा घर ढूंढना। और ऐसा तो है नहीं कि हमारे दादा परदादा मंगल ग्रह में रहते थे और इन्होंने वहाँ पे एक अच्छा सा हमारे लिए घर बना के रखा था कि हम वहाँ पर जाएंगे और आराम से मंगल ग्रह में रहेंगे। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला। इसलिए हम इंसानों को खुद से वहाँ पे रहने का व्यवस्था करना होगा, जिसके लिए हमें मंगल ग्रह में घर बनाना पड़ेगा। और वैज्ञानिक कुछ ऐसे ही डोम और मॉड्यूलर होम को डिजाइन कर रहे हैं जो न केवल ऑक्सीजन को बना सकता है बल्कि हार्मफुल रेडिएशन से भी हमें सुरक्षित रख सकता है। मंगल ग्रह में मौजूद घरों को बनाने के लिए मंगल ग्रह का ही मिट्टी का यूज किया जाएगा, जिसे रेगोलिथ कहा जाता है। और इसी
इसी से मंगल ग्रह के घरों को बनाया जाएगा। साइंटिस्ट कुछ ऐसे टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं जिससे कि हम लोग मार्शियन रेगोलिथ को ईंटों में बदल सके और इन्हीं ईंटों का उपयोग करके हम लोग मंगल ग्रह में घर बना सकते हैं। और फिर प्रॉब्लम आता है खाने की जरूरतों को पूरा करना, तो वैज्ञानिक मंगल ग्रह पर हाइड्रोपोनिक फार्मिंग को लेकर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अगर आप लोगों को हाइड्रोपोनिक फार्मिंग नहीं मालूम है तो मैं आपको बता दूं कि इस फार्मिंग में बिना मिट्टी के खेती किया जाता है, सिर्फ पानी का उपयोग करके। अगर आप लोगों ने मार्शियन मूवी देखी है तो आपको याद होगा कि जब ये एस्ट्रोनॉट मंगल ग्रह में फंस जाता है तो ये एस्ट्रोनॉट ज्यादा से ज्यादा दिनों तक सर्वाइव करने के लिए मंगल ग्रह पर ही खेती करता है। और ठीक इसी प्रकार से हम लोग ग्रीन हाउस स्ट्रक्चर के अंदर आलू और गेहूं जैसे फसल उगा सकते हैं, वो भी बिना कोई पोषक तत्वों वाली मिट्टी से, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि मंगल ग्रह की मिट्टी में कोई भी पोषक तत्व मौजूद नहीं है। चलो, खाने और रहने का मंगल ग्रह में हम लोगों ने व्यवस्था कर लिया, लेकिन पानी और ऑक्सीजन का क्या? जैसे कि मैंने आपको कुछ देर पहले बताया कि रिसेंट में हुई डिस्कवरी में ये मालूम पड़ा है कि मंगल ग्रह के सरफेस के नीचे बहुत ही ज्यादा अमाउंट में वाटर मौजूद है और ये वाटर इतना अधिक है कि हम लोग मार्स में सरवाइव कर सकते हैं। बस हम लोगों को इसके सरफेस के नीचे से वो पानी निकालना है और उपयोग करना है। अगर बात रही ऑक्सीजन की, तो इसका भी सोल्यूशन वैज्ञानिकों के पास है। नासा के मॉक्सी प्रोजेक्ट ने ये साबित कर दिया कि मंगल ग्रह की कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके हम लोग ऑक्सीजन बना सकते हैं। मॉक्सी का फुल फॉर्म होता है मार्स ऑक्सीजन इन सिटू रिसोर्सेस यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट। ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे कि हम लोग मार्सियन एटमॉस्फेयर में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके हम लोग ऑक्सीजन बना सकते हैं। अभी बस इतना समझ लो कि कार्बन डाइऑक्साइड को दो अलग अलग पार्ट में तोड़ा जाएगा, कार्बन और ऑक्सीजन। और फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन अलग हो गया था, उस ऑक्सीजन को मार्स के एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया जाएगा। अभी तक हम लोगों ने मंगल ग्रह में रहने का व्यवस्था, खाने और पीने का व्यवस्था कर लिया, लेकिन यहाँ पे सवाल ये उठता है कि आखिरकार मंगल ग्रह में जाया कैसे जाए। तो यहाँ पे काम आ सकता है एलोन मस्क का स्टारशिप रॉकेट। एलोन मस्क के स्पेसएक्स कंपनी का उद्देश्य है मंगल ग्रह तक किसी भी इंसान को ले जाना और उस इंसान को वापस पृथ्वी में लाना। यहाँ तक कि एलोन मस्क ने यह भी दावा किया है कि 2050 तक हम इंसानों की कॉलोनी मंगल ग्रह में बसा चुके होंगे और इसके लिए स्पेसएक्स कंपनी हजारों रियूजेबल रॉकेट को बिल्ड कर रहे हैं ताकि इंसानों को मंगल ग्रह में ले जाया जा सके। स्पेस टेक्नोलॉजी के अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई और रोबोटिक टेक्नोलॉजी मार्स मिशन के लिए एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, जैसे कि मंगल ग्रह में माइनिंग करके मंगल ग्रह में स्ट्रक्चर को बिल्ड करना, क्योंकि ये हम इंसानों के लिए बहुत ही मुश्किल भरा सफर हो सकता है, लेकिन रोबोट के लिए ये मुश्किल भरा सफर नहीं हो सकता है। रोबोट वहाँ पे बिना कोई दिक्कत के आराम से काम कर सकते हैं, क्योंकि इन्हें ना तो ऑक्सीजन का जरूरत पड़ता है और ना ही खाना का जरूरत पड़ता है। अगर हम लोग खाना के रूप में बात करें तो रोबोट्स को खाना के रूप में एनर्जी चाहिए, जो इन्हें सूर्य और न्यूक्लियर एनर्जी से मिल जाएगा। ये बात तो है कि हमारा साइंस और टेक्नोलॉजी अभी के हिसाब से इतना डेवलप हो गया है कि आने वाले मात्र कुछ ही साल में मंगल ग्रह पर इंसान भी रहने लगेंगे। लेकिन यहाँ पे एक और सवाल सामने आता है कि अगर हम लोग मंगल ग्रह में पहुंच गए तो क्या पृथ्वी में जितने सारे इंसान मौजूद है, क्या उन सभी इंसानों को हम लोग मंगल ग्रह में शिफ्ट कर सकते हैं? वेल, पूरी मानव जाति को तो हम लोग शिफ्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही ज्यादा हम लोगों को खर्चा देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर हम लोग एक रॉकेट मंगल ग्रह तक लॉन्च करते हैं तो उस रॉकेट में हम लोगों को मिलियन एंड बिलियन डॉलर का खर्चा लगेगा और ये खर्चा किसी भी आम आदमी के लिए अफोर्ड करना लगभग में इम्पॉसिबल है। फ्यूचर में कभी भी अगर हम लोग मार्स में कॉलोनी बना सकते हैं तो हम लोग आम आदमी को मंगल ग्रह में नहीं भेज सकते, क्योंकि हम लोगों को मंगल ग्रह में जाने के लिए बहुत ही पैसा खर्च करना पड़ेगा, तब जाके हम लोग मंगल ग्रह में जा सकते हैं। अगर फ्यूचर में हम लोग मार्स में कॉलोनी बना देते हैं और अगर पृथ्वी में ऐसा कोई डिजास्टर आ जाता है जिससे कि पूरा पृथ्वी तबाह होने वाला है, तो फिर भी हम लोग चाहकर पृथ्वी में मौजूद सभी इंसानों को मंगल ग्रह में शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर हम लोग फ्यूचर में ऐसा कोई स्पेसशिप बिल्ड कर लेते हैं जिससे कि हम लोग एक बहुत ही बड़े संख्या में इंसानों को मंगल ग्रह में ले जा सकते हैं, तो शायद फ्यूचर में हम लोग पूरी इंसानी प्रजाति को मंगल ग्रह में ले जा सकते हैं। हालांकि इसमें भी हमें काफी सारे प्रॉब्लम देखने को मिलेंगे, लेकिन शायद फ्यूचर में हम लोग इसका भी सोल्यूशन निकाल ले। मुझे नहीं लगता कि वो दिन दूर है जिस दिन हम पृथ्वी की तरह मंगल ग्रह में भी रहने लगेंगे। इमेजिन कीजिए कि आप 80 साल के हो चुके हो और आप पृथ्वी में नहीं बल्कि मंगल ग्रह में रह रहे हो। आपके चारों साइड सिर्फ लाल मिट्टी ही मौजूद है, हरियाली का कहीं नामो निशान भी नहीं है। तो आपको कैसा लगेगा? बताइए अपना जवाब कमेंट बॉक्स में। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक आप इस वीडियो को देखते जाओ जिसमें मैंने ये बताया है कि मंगल ग्रह में लिक्विड वाटर को कैसे खोजा गया है।